हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में बीए स्टडी में आपका स्वागत है। हम आपका कंटिन्यू कर रहे हैं बीए सेकंड सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपसे रेगुलरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। टॉप 100 क्वेश्चंस हम आपका कवर करा रहे हैं, जिसमें से हमने 2 वीडियोज़ में आपके 25 करके 50 क्वेश्चन तक कवर कर लिया है। अब हम 50 क्वेश्चन के आगे कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पे विजिट करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं एंड आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी हिट कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम 51 नंबर क्वेश्चन से। 50 क्वेश्चन तक तो हमने सारी चीज़ें कवर ही कर ली है। 51 नंबर क्वेश्चन ये रहा, आपके सामने दिख रहा है। क्या कह रहा है 51 नंबर का क्वेश्चन, ये देखिए। ये कह रहा है आपसे कि जे.एस. मिल ने पूर्ण वाक्य स्वातंत्र्य यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, कोई अवरोधन जिसको सेंसरशिप कहते हैं, नहीं होने की सिफारिश की है। मिथ्या दृष्टि के बारे में, मिथ्या दृष्टिकोण एवं आंशिक रूप से सही और आंशिक रूप से मिथ्या दृष्टिकोण के बारे में, या सी है आपका उस दृष्टिकोण के बारे में जो आंशिक रूप से सही है और मिथ्या दोनों है, या डी ऑप्शन है आपका सभी स्थितियों में चाहे दृष्टिकोण आंशिक या पूर्ण रूप से सही हो या गलत हो, सब में। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 52 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस एक का विचार है कि कारपोरेट जगत में जन संचार माध्यम पर नियंत्रण ने प्रेस की भूमिका को प्रजातंत्र की चौकीदारी से बदल करके विचारों के नियंत्रक की बना दी है, जिसने एक सामान्य सामाजिक कारपोरेटवाद के अनुरूप सोचने को बाध्य किया है। ऐसा किसने कहा है? नोयाम चोम्स्की या रेमंड आरो या कार्ल पॉपर या फिर जॉन रॉल्स। तो इन चारों में से 52 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल पॉपर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 53 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसने प्रजातंत्र को बहुमत का अत्याचार कहा है? आपके ऑप्शन है रूसो ने, डनिंग ने, द ताकेविल ने या जेम्स मेडिसन ने। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द ताकेविल। इन चारों में राइट आंसर हो गया ताकेविल। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 54 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि वो कौन सा विचारक है जिसने अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहा जा सकता है? जिसको अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहा जा सकता है वो कौन सा विचारक है? आपके ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं। ऑप्शंस क्या दिख रहे हैं आपके, तो उसको देखिए। ऑप्शंस में आपको दिख रहा है जे वेंथम, ओके। सेकेंड ऑप्शन आपको दिख रहा है ई बर्क का। थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या? टी.एच. ग्रीन का। चौथा ऑप्शन है जे.एस. मिल का। तो इन चारों में से 54 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जे.एस. मिल। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके पास 55 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा एक कार्य है जो केवल राजनीतिक दल से संबंधित है, ना कि दबाव समूह से? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है संगठन के लिए धन एकत्रित करना, बी है अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना, सी है आपका जनसभा और रैलियां आयोजन करना, डी है पर्ची और पुस्तिका का प्रकाशन करना। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन के लिए, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके पास 56 नंबर का क्वेश्चन। 56 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से ये किसने तर्क दिया है कि यथोचित उदारवादी समाज वास्तविक रूप से सामान्य और पूर्वग्रहण रहित नियमों पर आधारित होगा, जिनका जो है वितरण संबंधी प्रश्नों पर कोई प्रभाव ना हो? आपके ऑप्शन हैं जॉन रॉल्स, F.A. हेयक या रोनाल्डो डाबरकिन या फिर H.J. लास्की। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन के लिए, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, F.A. हेक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 57 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि उस उदारवादी के 4 सिद्धांत हैं। अब उदारवाद के 4 सिद्धांत हैं जिसके आविर्भूत होने की सही अनुक्रमा क्या है? फर्स्ट है आपका वाणिज्यवाद, मुक्त व्यापार, सामाजिक डार्विनवाद और हस्तक्षेपवाद। सेकंड है आपका वाणिज्यवाद, मुक्त व्यापार, हस्तक्षेपवाद, फिर सामाजिक डार्विनवाद। या मुक्त व्यापार, वाणिज्यवाद, हस्तक्षेप, सामाजिक डार्विनवाद। या मुक्त व्यापार, वाणिज्य, सामाजिक डार्विनवाद या हस्तक्षेपवाद। तो इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो 57 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 58 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य हायक द्वारा योजना के विरोध को का प्रतिपादन करता है? आपके ऑप्शन से पहला है आपका क्या
कि बाजार केवल जो है डेजर्ट यानी कि मीठा खाद्य की व्यवस्था करता है, अतः नैतिक रूप से योजना से अधिक स्वीकार्य है। बी ऑप्शन है, बाजार किसी भी नैतिक आधार पर वितरण कार्य नहीं करता है, अतः यह मुक्त समाज को बनाए रखता है। सी है आपका, योजना दोषपूर्ण हो सकती है। एंड डी है आपका, बाजार के द्वारा वितरण योजना द्वारा किए जाने वाले वितरण की तुलना में अधिक कुशल होता है। तो इन चारों में से 58 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 59 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि आरंभिक समाजवादियों ने पूंजीवाद को उद्योगवाद से भ्रमित कर दिया है। वे चाहते थे केवल कृषि श्रमिकों को ही सम्मिलित किया जाए। ये विचारक हैं फूरिये और कैवेट ने कहा है, या फूरिये और प्रोधो ने कहा है। प्रोधो, चार्ल्स फूरिये और कैवेट सब ने कहा है, या फिर जेफरसन, प्रूभो और कैवेट ने कहा है। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, फूरिये और कैवेट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 60 नंबर का क्वेश्चन। 60 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये देखिए आपके सामने रहा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? नाजीवाद इटली से जुड़ा हुआ है, गिल्ड समाजवाद फ्रांस से, फ्रांसीसीवाद जर्मन से, फेबियनवाद ये ब्रिटेन से। तो इन चारों में से कौन सा एक सही है? तो 60 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा फेबियनवाद जो है वो ब्रिटेन से जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 61 नंबर का क्वेश्चन। 61 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? ये कह रहा है आपसे कि मार्क्सवाद में मार्क्स के पश्चात संशोधन की प्रक्रिया में एक देश में समाज बनाम अस्थायी क्रांति का मूल विवाद उत्पन्न हुआ। बाकुनिन और एजिल्स के बीच में, एजिल्स और लेनिन के बीच में, या फिर लेनिन और स्टालिन के बीच में, या स्टालिन और ट्राट्स्की के बीच में। तो इन चारों में राइट आंसर हो जाएगा 61 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टालिन और ट्राट्स्की के बीच में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 62 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से विचारकों का कौन सा युग्म वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं चार्ल्स फूरिये और सेंट साइमन, सिडनी वेब और बिएट्रिस वेब, मार्क्स और एंजलिस, आर.एस. टावनी और विलियम एवेंस्टीन। तो इन चारों में राइट आंसर हो जाएगा 62 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, मार्क्स और एंजल्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 63 नंबर के क्वेश्चन की। 63 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जो ये सिद्धांत हैं और विचारों के बारे में बात कीजिए। जैसे कि विचार है वर्नस्टीन, टोनी, स्ट्रेची और क्रॉसलैंड का। इनमें से वे विचारक जिन्होंने प्रजातांत्रिक समाजवाद के विचार को अपनी विचारधारा का मूल बनाया, उनमें और मार्क्स में संशोधन किया, वो 1, 2, 3 है, या 2, 3, 4 है, या 1 और 2 दोनों है, 2 और 3 है। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 64 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि फांसीवाद ने राज्य को माना है क्या एक आवश्यक बुराई, वर्ग विरोध की असमाध्यता का परिणाम और अभिव्यक्ति, या सी व्यक्ति पर एक निरंकुश शक्ति, या डी ऑप्शन परिवार और गांवों का एक ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर होना है। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तियों पर निरंकुश शक्ति। अगला क्वेश्चन है आपके पास 65 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे युद्ध पुरुष के लिए वैसा ही है जैसे महिला के लिए मातृत्व। इसको मुसोलिनी ने कहा है, नेपोलियन ने, मैखरनिख ने, या बिस्मार्क ने। किसने इस वाक्य को बोला है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुसोलिनी ने। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 66 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है नक्सलवादी सर्वोच्चता की भ्रांति का एक मुख्य विशेषता क्या है? अधिनायकवाद, फांसीवाद, नाजीवाद या सर्वाधिकतावाद। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन चारों में 66 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नाजिज्म, जिसको नाजीवाद कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 67 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है। ये किसने विशेषता दिया है इसको? समाजवाद में, साम्यवाद में, उदारवाद में, सर्वाधिकारवाद में। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन चारों में 67 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सर्वाधिकारवाद में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 68 नंबर का क्वेश्चन। 68 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि इस वक्तव्य में अपने राज्य के प्रति दृष्टिकोण में एक्स श्रम संघवाद और समाजवाद के मध्य की स्थिति है। एक्स किस चीज़ के लिए आया है यहाँ पर? प्रजातांत्रिक समाजवाद के लिए, फेबियन समाजवाद के लिए, श्रेणी समाजवाद के लिए, या उदारवाद के लिए। तो इन चारों में राइट आंसर हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रेणी समाजवाद के लिए।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 69 नंबर का क्वेश्चन। वो कह रहा है आपका सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके ऑप्शन से फर्स्ट है हर्बर्ट स्पेंसर, सेकंड है एच.जे. लास्की, थर्ड है आपका जी.डी.एल. कोल एंड फोर्थ है आपका टी.एच. ग्रीन। ये कौन सी श्रेणी समाजवाद, व्यक्तिवाद, अराजकतावाद, बहुलवाद या आदर्शवाद? तो इसमें से हमको मिलान करना है कि कौन सा राइट मिलान होगा। ओके, तो इसमें क्या होगा राइट, वो हो सकता है जैसे कि पहला हर्बर्ट स्पेंसर व्यक्तिवाद से जुड़े हुए थे, एच.जे. लास्की श्रेणी समाजवाद से थे, उसके बाद जो जी.एच. कोल हैं ये आदर्शवाद से थे, ओके, और टी.एच. ग्रीन बहुलवाद से थे। तो इस तरह से मिलान करेंगे कि पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का पांचवा, चौथे का चौथा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपके सामने कूट दिख रहा है। तो इसमें आप देख सकते हो ये पहला वाला राइट हो रहा है, तो ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 70 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से एक घटना को स्पष्ट करने के लिए सामान्यतः संदर्भ ढांचे को केंद्र परिधि की तरह प्रयुक्त किया जाता है। अल्प प्रतिनिधित्व में, लचीला संघ में, या प्रत्यायोजित प्राधिकार में, या अल्प विकास में? तो इन चारों में राइट आंसर हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन के लिए, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अल्प विकास में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 71 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। सत्तावादी पद सोपान, जो अतिव्याप्ति पद सोपान, या विषम जातीय, या रीतिवाद, इनमें से कौन सा संक्रामक समाजों की सरकारों में पाई जाती है? 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4, 2 3 4। तो राइट आंसर इस चीज़ के लिए क्या हो जाएगा? तो 71 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 2 और 4 ये पाया जाता है। अगले क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 72 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे खिलाफत का प्रश्न इस कारण उठा क्योंकि भारतीय मुसलमान अपने लिए अलग गृह भूमि चाहते थे, रोलट अधिनियम के आलोचक थे, सेवियस की संघ 1920 की शर्तों से रुष्ट थे, या 1919 के भारत सरकार अधिनियम से असंतुष्ट थे? तो इन चारों में 72 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेवरस की संधि 1920 की शर्तों से रुष्ट थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 73 नंबर का क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 को कूट को मिलान कीजिए। जैसे कि बारडोली का सत्याग्रह किस ईयर में हुआ, भोपाल का विद्रोह, तो इसके लिए आपका जो कूट है उसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि बारडोली का सत्याग्रह हुआ था 1928 में, ओके, और आपका जो मोपाला विद्रोह है ये हुआ था 1921 में, जो आपका तेभंगा आंदोलन है ये हुआ 1946 में, और चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में। तो इससे मिलता जुलता कौन सा कूट हो सकता है? तो इससे मिलता जुलता कूट अगर आप देखोगे ना इस चीज़ में 73 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 74 नंबर का क्वेश्चन। 74 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सांप्रदायिक अवार्ड का जिसकी घोषणा ब्रिटिश सरकार ने की थी हिस्सा नहीं है? आपका ऑप्शन से दलित वर्गों को अल्पमत समुदायों के रूप में मान्यता और उन्हें समान चुनावी क्षेत्रों में मताधिकार की स्वीकृति। बी है आपका जिन प्रांतों में मुसलमान अल्पमत में है उन्हें प्रतिनिधिवाद प्रदान किया जाएगा। या सी ऑप्शन है आपका भारतीय ईसाई और एंग्लो इंडियन के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाएगा। या डी ऑप्शन है आपका मुसलमानों के लिए कतिपय स्थानों पर आरक्षण दिया जाएगा। तो इन चारों में 74 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 75 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पीटर्स भारत अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी अधिकार, रेगुलेटिंग एक्ट, या फिर आपका वारेन हेस्टिंग के बंगाल गवर्नर के रूप में नियुक्ति। इन घटनाओं का सही कालक्रम क्या है कि पहले कौन सी घटना हुई बाद में कौन सी हुई? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहले क्या हुआ? पहले हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी अधिकार आया, फिर आपका वारेन हेस्टिंग का बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्ति हुई, फिर रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर पीटर्स भारत अधिनियम आया। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे 75 नंबर क्वेश्चन तक। आगे की वीडियोस आपको अगले वीडियो में मिलेगी 76 से लेकर के 100 नंबर क्वेश्चन तक, क्योंकि 25 करके कवर कर रहे हैं। तो 3 वीडियो में हमने ये चीज़ें कवर कर लिया। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। प्लीज़ इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और शेयर ज़रूर कीजिएगा यार वीडियोज़। ओके, बाय बाय।